ओम श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज और हमारा जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान, और हमारा 13वां जो प्रश्न है वो उसको आगे कंटिन्यू करते हुए प्रश्न है भगवान कि जीव मरने के समय किस प्रकार जाता है। तो इसी के उत्तर में स्वामी जी ने यहीं पे समझाया कि मरने वाले मनुष्य 4 प्रकार के समझो। मरने वाले मनुष्य 4 प्रकार के समझो। नंबर 1 है मोक्ष की प्राप्ति होने वाले। नंबर 2 है उत्तरायण यानी कि देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक में पहुंचने वाले। और एक है दक्षिण जो पितरायन मार्ग से जाते हैं स्वर्गलोक में जाने वाले। और एक है यम यातना इनकी नरक में जाने वाले। इन चारों में से मोक्ष का प्राप्त होने वालों की गति गमन असंभित है, क्योंकि इधर से उधर ले जाने वाली कर्म की वासना है जो अज्ञान से होती है। कर्म की वासना जो ज्ञान से होती है, जिसका अज्ञान समूल कार्य सहित निवृत्त हो गया है, उसका ले जाने वाला कोई नहीं रहता। उसको ले जाने वाला कोई नहीं रहता। जाने आने वाले सूक्ष्म शरीर का ज्ञान की प्रचंड अग्नि से नाश हो जाता है। इसलिए मोक्ष को प्राप्त होने वाले का कहीं आना जाना नहीं होता। जीव में जितना उपाधि अंश है और जिस कारण से वह जगत में जीवित बना रहता है, जब वे सब उपाधियां निवृत्त हो जाती हैं और वह अपने आद्य स्वरूप सर्वव्यापक में लय हो जाता है, तब जीव का आना जाना कहीं नहीं होता। ब्रह्मलोक में जाने वालों के कर्म सूक्ष्म होते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक में जाने वालों के कर्म शुभ होते हैं और शुभ कर्मों के साथ ज्ञान के संस्कार भी होते हैं। इसलिए उनके शुभ कर्म उन्हें ब्रह्मलोक में ले जाते हैं, जहाँ ज्ञान के संस्कारों को उपदेश और प्रयत्न बिना पूर्ति होकर वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं और फिर उन्हें जन्म धारण करने की आवश्यकता नहीं रहती। तीसरे स्वर्ग में जाने वालों का मात्र शुभ कर्म होता है। वे अपने शुभ कर्मों का फल स्वर्ग में जाकर भोगते हैं और भोग समाप्त होने पर वहाँ से गिरकर जिस क्रम से गए थे उसी क्रम से अथवा अन्य क्रम से पृथ्वी लोक में आकर जन्म धारण करते हैं। वे अज्ञान के कारण संसार चक्र से नहीं निकल पाते। अज्ञान के कारण कभी ऊपर और कभी नीचे जाते रहते हैं। चौथे नीचे कर्म करने वाले हैं। शुभ कर्म न करने से उच्च अर्थात दिव्य लोक उनको प्राप्त नहीं होता। इसलिए गीता आदि शास्त्रों और उपनिषदों में उनकी गति का वर्णन नहीं है। ऐसे लोग यम यातना इनकी नरक में जाते हैं, अर्थात नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। उनमें शुभ कर्मों की विशेषता होती है। अशुभ कर्मों की उनमें अशुभ कर्मों की विशेषता होती है। उनमें ना तो विशेष शुभ कर्म होते हैं और ना ज्ञान ही होता है। इसलिए ऊपर गए बिना ही उनका जन्म होता है। तो चारों प्रकार के मनुष्यों का शरीर छोड़ने का क्रम एक ही प्रकार है। जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तब प्रथम जितनी स्थूल इंद्रियां हैं एक में एक लय होकर
स्थूलता को छोड़ती हुई सूक्ष्म में स्थित होती है। जब इंद्रियों का बाक इंद्रिय में समावेश होता है तब तक सब इंद्रियां बाक इंद्रिय में सम्मिलित होकर बाक इंद्रिय स्थूल सूक्ष्मता को प्राप्त नहीं होती। तब तक शरीर की सब चेष्टाएं निवृत्त होने पर भी मुख बोलता रहता है। जब तक इंद्रिय लय नहीं होती तब तक हाथ पैर आदि भी चेष्टा करते रहते हैं। मरने के अंतिम सन्निपात में यदि यथार्थ रीति से देखा जाए तो ऐसा होता है कि किसी किसी की थोड़ी इंद्रियां लय हो जाती हैं और कुछ लय नहीं होती, और कभी यह नहीं जाना जाता कि कौन कौन इंद्रिय क्रमानुसार लय हुई और कौन सी लय नहीं हुई। जब सब इंद्रियां स्थूल संबंध छोड़कर सूक्ष्म में एकत्रित हो जाती हैं तब लोग कहते हैं बेहोश पड़ा है, अब उसको शरीर आदि का भान नहीं है। इस अवस्था में प्राणी स्थूल शरीर के भाव से रहित होकर अंतर सूक्ष्म में भाव वाला होता है। किसी किसी की ऐसी अवस्था विशेष समय तक रहती है और किसी की विशेष नहीं रहती। इस अवस्था में प्राणी सूक्ष्म शरीर में होता है, परंतु इस अवस्था का सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था के सूक्ष्म शरीर से जो विलक्षण होता है। स्वप्न अवस्था का सूक्ष्म शरीर स्थूल संबंध होने पर भी स्थूल शरीर से भान रहित होता है, और मरणावस्था के सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से ना तो संबंध होता है और ना उसे स्थूल शरीर का भान ही होता है। इस प्रकार उसका कारण शरीर भी सुषुप्ति के कारण शरीर से विलक्षण होता है। इस प्रकार उसका कारण शरीर भी सुषुप्ति के कारण शरीर से विलक्षण होता है। सुषुप्ति का कारण शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर से जो संबंध होते हुए स्थूल सूक्ष्म के भान रहित होता है, परंतु मरणावस्था का कारण शरीर स्थूल शरीर और उसके भाव वाले सूक्ष्म शरीर से संबंध रहित होता है। तो आगे बता रहे हैं कि शरीर के साथ प्राण भी सूक्ष्म होता जाता है। इसके पश्चात मरण मूर्छा होती है, अर्थात वह अवस्था मूर्छा के समान होती है। मूर्छा के पीछे होश आता है, परंतु यह होश दूसरे शरीर के संबंध वाला होता है, अर्थात भावी शरीर के कारण में आता है, फिर सूक्ष्म में आता है। इस समय अनेक जन्मों के संचित और आगामी कर्म सब सामने आते हैं। उनमें से जो विशेष पक गए हैं, जिनमें विशेष आसक्ति है, वे प्रथम निकलते हैं, पश्चात उनके हल्के, फिर उसके भी हल्के, इस प्रकार क्रम से सामने आते हैं। जो प्रथम निकलते हैं वे बलिष्ठ होते हैं, उनको साथ लेकर जीव चल देता है। वे क्रम ईश्वर के नियम अनुसार जो जो संयोग जीव को प्राप्त होना चाहिए प्राप्त करा देते हैं। कर्म रूप दूत से प्रेरित जीव के कर्म के साथ स्थिति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार के कर्म होते हैं उसी प्रकार के स्थूल शरीर में जन्म होता है। जिस प्रकार नाटक के अनेक पर्दे दृष्टि के सामने घूमते हैं, इसी प्रकार संस्कारों के सब दृश्य दृष्टि के सामने आते हैं। कई जीवात्मा जो अधर्मी और तीव्र अशुभ वासना वाले होते हैं, वे शीघ्र जन्म धारण नहीं करते, परंतु शरीर छोड़ने के पश्चात प्रेत योनियों में कुछ समय तक भटकते फिरते हैं, और जब आसक्ति के कारण दुख भोगते हुए कुछ काल व्यतीत होते हुए आसक्ति कम होती है, तब कर्मानुसार शरीर पाते हैं। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही
शांति। ओम।